नमस्कार, सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट खबरें लेकर आज की इस वीडियो के अंदर हाजिर हो चुके हैं, जिसमें दोस्तों पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने फिर किया न्यूनतम पेंशन की मांग पर प्रदर्शन। तो आखिरकार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से मिलने वाली ईपीएस पेंशन योजना को लेकर पेंशन भोगियों ने कहा कैसे और किस प्रकार प्रदर्शन किया है न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और दोस्तों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि न्यूनतम पेंशन की राशि का कैलकुलेशन किस प्रकार किया जाएगा, इसकी पात्रता और इसके लाभ जो है आप सभी को कितने और कैसे देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ बात करने वाले हैं डीए एरियर को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है। 1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशन धारकों को बड़ा झटका लगा है। एरियर को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। तो आखिरकार एरियर को लेकर क्या अपडेट आया, इसके बारे में आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और साथ ही बात करेंगे पेंशन ने घेरा दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भवन, यहाँ पर 7,500 रुपए चाहिए पेंशन, इसको लेकर दोस्तों बड़ी खबर आप सभी के लिए निकल कर सामने आई है। तो इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी पेंशन धारकों से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की जानकारी को शुरू करते हैं और आप सभी को एक एक जानकारी सही सटीक और तथ्यों पर आधारित दे देते हैं। तो चलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, हम यहाँ पर जानकारी को शुरू कर रहे हैं और सारे अपडेट एक के बाद एक विस्तार से बता रहे हैं। तो दोस्तों पहले अपडेट की बात करें, ईपीएस 95 पेंशन भोगियों ने फिर किया न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत पेंशन भोगियों ने देश भर के कई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालयों पर न्यूनतम मासिक पेंशन 7,500 रुपए और महंगाई भत्ता को लेकर प्रदर्शन किया। वर्तमान में कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के डैशबोर्ड के अनुसार देश में 78 लाख पेंशनर्स हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर पेंशन धारकों ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर प्रदर्शन किया। केंद्रीय 4 मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। कमेटी ने बयान के अनुसार मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की उदासीनता के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। दिल्ली के भीकाजी कामा प्लेस स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत, राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह जी राजावत के नेतृत्व में विभिन्न विभागों के पेंशन धारकों ने भाग लिया। रावत में बयान में कहा कि पिछले 6 वर्षों से पेंशनर्स 7,500 रुपए मासिक पेंशन, डीए पेंशनर और उनकी जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की मांग कर रहे हैं। बयान में आरोप लगाते हुए कहा कि मंत्रियों द्वारा बार बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद और प्रधानमंत्री द्वारा 2 बार आश्वासन देने के बावजूद अभी तक कोई भी घोषणा नहीं की गई है। हाल ही में श्रम मंत्री के आश्वासन के बाद जंतर मंतर पर अनशन की बात को रोका, लेकिन अब पेंशन धारकों का धैर्य टूट चुका है। बयान में चेतावनी दी गई कि अगर मोदी जी ने मानवता के आधार पर पुराने पेंशन धारकों की मांगों को तुरंत पूरा नहीं किया तो अनशन फिर से शुरू हो जाएगा। मांगे पूरी होने तक ये जारी रहेगा। इससे यह भी कहा गया कि श्रम मंत्री बार बार आश्वासन दे रही है, लेकिन और सरकार ना ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कोई रुचि दिखा रहा है। इस प्रदर्शन से पेंशनर्स की नाराजगी और उनकी लंबी मांगों की गूंज फिर से सुनाई दी। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या बड़ा कदम उठाती है। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी पेंशन धारकों के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। न्यूनतम पेंशन की राशि और उनका कैलकुलेशन के साथ साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पात्रता और लाभ को लेकर बड़ी खबर आई है। तो चलिए इस अपडेट को विस्तार से जानते हैं। देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की सेवा अवधि और
उनकी अंतरिम आहरित वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। दोस्तों यूपीएस के तहत राष्ट्रीय पेंशन यानी कि एनपीएस से स्विच कर सकते हैं। एकीकृत पेंशन योजना का भी लाभ उठा सकते हैं। योजना में 10 वर्षों की सेवा के बाद 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन की गारंटी दी जाती है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। एकीकृत पेंशन योजना को टीबी सोमनाथन समिति 2023 की सिफारिशों के बाद लाया गया। तो अब हाइलाइट्स की बात करते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है इस योजना का? तो लक्ष्य है केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए स्थिर पेंशन प्रदान करना। और लागू करने की बात करें तो 1 अप्रैल 2025 से यह लागू होगी। और इसकी पात्रता की बात करें तो सभी केंद्रीय कर्मचारी एनपीएस ग्राहकों के लिए इसका स्विच करने का विकल्प दिया गया है। और न्यूनतम सेवा की इसमें आवश्यकता की बात करें तो 10 वर्ष कंपलसरी है। और न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी, लेकिन 10 वर्षों की सेवा पर यह दी जाएगी। और सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान की बात करें तो हर 6 महीने की सेवा के बाद वेतन और डीए का 10% और पारिवारिक पेंशन की बात करें तो दिवंगत कर्मचारी को 60% यानी कि पत्नी या फिर पति को 60% पेंशन मिलेगी। सेवा अवधि और वेतन की बात करें तो पेंशन राशि सेवा अवधि और अंतिम आहरित वेतन पर निर्भर करती है। और एनपीएस में भी स्विच करने का विकल्प की बात करें तो केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस से यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। और इसमें बात करें तो टीबी सोमनाथन की सिफारिश के आधार पर यह लागू की गई। और राज्यों के विकल्प की बात करें तो राज्य सरकारें भी इसे लागू कर सकती है। और यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन चुका है। इसको लेकर ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो डीए एरियर को लेकर बड़ा अपडेट आया है। 1 करोड़ कर्मचारी और पेंशनर्स को झटका लगा है। एरियर को लेकर हम सभी के लिए बड़ा अपडेट आया है। कोरोना काल महामारी के चलते केंद्र सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता रोक दिया था। 18 महीने का महंगाई भत्ता रोका था, लेकिन लंबे समय से केंद्रीय कर्मचारियों की ओर डीए एरियर की मांग की जा रही है, लेकिन अब उनकी उम्मीद खत्म हो गई है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में इस बारे में जानकारी दी और साफ किया कि 18 महीने का रोका गया डीए और टीआर नहीं दिया जाएगा। यानी कि राज्यसभा से अंदर आप सभी के लिए 18 महीने के डीए एरियर को नहीं देने की बात सामने आ रही है। और इस बीच अगली और लास्ट खबर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पेंशनर्स ने घेर लिया है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन भवन। जी हाँ दोस्तों, 7,500 रुपए चाहिए पेंशन। 7,500 रुपए ईपीएस 95 पेंशन के लिए पेंशन भोगियों ने भविष्य निधि भवन को घेरा है। तो चलिए इसके बारे में यहाँ पर विस्तार से बात करते हैं। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर देश भर में आंदोलन चल रहा है। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए करने की मांग पहले से और भी आक्रामक हो गई है। कर्नाटक के कर्मचारियों ने भविष्य निधि भवन को पेंशन भोगियों ने घेर लिया है। सैकड़ों पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की आवाज उठाई है। ईपीएफओ ने अधिकारियों को मांग पत्र सौंपा, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों से कोई भी आश्वासन नहीं मिला। एनएससी के बैनर के तले विरोध किया गया। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर पेंशन भोगियों ने सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच ईपीएफओ गुलबर्गा ऑफिस को घेरा। लगभग 200 से अधिक पेंशन भोगियों ने शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। पेंशन भोगियों सहित नेताओं में ईपीएफओ अधिकारियों को पत्र देकर न्यूनतम पेंशन वृद्धि 7,500 रुपए करने और वास्तविक वेतन के अनुसार पेंशन देने की मांग की। ईपीएफओ अधिकारियों की ओर से वृद्धि के बारे में कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। वहीं भी दोस्तों पेंशनर सनत रावल ने कहा कि एनएससी कमांडर अशोक रावत और एनएससी की टीम के निर्देश के अनुसार पूरे भारत में बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है। आप सभी को शुभकामनाएं और हमारे आंदोलन की शानदार सफलता की कामना करता हूं। एनएससी जिंदाबाद, अभी भी रुके नहीं, हमारा लक्ष्य प्राप्त हो रहा है। देवराज जोसेफ लिखते हैं कि न्याय के लिए लड़ें। वर्तमान केंद्र सरकार ने ईपीएस पेंशन भोगियों की वृद्धि को अनदेखा किया है। अविनाश अभ्यंकर ने लिखा कि सभी सांसदों के वेतन और भत्ते सुप्रीम कोर्ट द्वारा तक रोके जाने चाहिए जब तक सेवानिवृत्त व्यक्तियों का पेंशन का उचित हिस्सा नहीं मिल जाता। यह एक लोकतंत्र है, ब्रिटिश राज जैसी तानाशाही नहीं है। ये तमाम तरह के जो कमेंट्स है वो दोस्तों पेंशन भोगी करते हुए नजर आ रही हैं। यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी के आह्वान पर देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होने वाला है और इसी आंदोलन की झलक इन दोनों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों पर देखने को मिल रही है।